अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ का 19वां त्रैवार्षिक अधिवेशन नागपुर में 12 से 13 फरवरी के बीच रेशिमबाग ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। अधिवेशन में कोयला मजदूरों के हित में कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इसकी जानकारी आज पत्रकार परिषद में दी गई। टिकेश्वर सिंह राठौर, अध्यक्ष अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ। हमारा अखिल भारतीय त्रैवार्षिक अधिवेशन 12-13 फरवरी को डॉक्टर हरिद्वार स्मृति भवन रेशम बाग में संपन्न होना है, जिसमें अब हमारे माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, कोयला एवं खान मंत्री भारत सरकार, उद्घाटक के रूप में, श्री सुरेंद्र कुमार पांडे जी, अखिल भारतीय उप महामंत्री भारतीय मजदूर संघ दिल्ली, श्री के लक्ष्मण रेड्डी जी, प्रभारी कोल उद्योग की गर्मामय स्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न होना है। और इस पूरे कोयला उद्योग के लगभग 700 से 800 के लगभग डेलीगेट प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, ठेका श्रमिकों का वेतन, चिकित्सा, शिक्षा के विषय, साथ में महिला प्रस्ताव भी है, और सुरक्षा और कल्याण के सभी पर चिंतन और चर्चा करके एक आगे के लिए भविष्य में जो टीम गठित होगी उसके पूर्व ही यह उस विषय पर मजदूरों के कल्याण चर्चा होगी। रहा सवाल अभी जो बायोमेट्रिक की जो बात हम लोग जो कर रहे थे, वाकई में बायोमेट्रिक ठेका कर्मचारियों के लिए ही लागू होना चाहिए था, क्योंकि उनका वेतन के साथ में भी छलावा होता है। और उनको जो 8 घंटे की बात जो बोल रहे थे हमारे मित्र, वह भी है 8 घंटे के जगह में ज्यादा, तो बायोमेट्रिक में इन आउट जो होगा उससे दिखने लगेगा कि कहाँ पे प्राइवेट कंपनी वाला उनसे गलत तरीके से कार्य लेता है। चिकित्सा के संबंध में उनको कोई सुविधाएं आज भी किसी भी कंपनी में प्रॉपर नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जी, मैं मोहम्मद इस्माइल, जो रियल एस्टेट से हम ताल्लुक है। हमारे डैडी भी रियल एस्टेट से थे। जो अभी हमारा केस चल रहा है नशीमन गृह निर्माण की तरफ से, और जो अगेंस्ट पार्टी है मनीष मेहता, इसने हमारी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश, ताकत, सारी चीजों से उसने लगाया है, जो कि अभी तक पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। कई एप्लीकेशन हमने कपिल नगर पुलिस स्टेशन में दिए है, पर हमारी एक भी एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं होती है। वो इतनी दबंगी करता है, और दबंगी के साथ साथ पुलिस उसका पूरा कोऑपरेट करती है, सहयोग करती है, सारा डिपार्टमेंट सहयोग करता है। उसकी एक कॉल पे पीसीआर वैन आ जाती है, कई पीएसआई पुलिस वाले आ जाते हैं। जैसा कि कल हमने वहां देखा कि 6 से 8 पीएसआई पीआई खुद वहां खड़े रह के चौकसी कर रहे हैं। क्या पर्सनल लेवल पे किसी को पुलिस हायर होती है क्या? किसी के कॉल पे जाके उसके प्लॉट की चौकीदारी करे? ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर, मेरे समझ में नहीं आता है। रात में पीसीआर वैन खड़े रहती है, क्यों खड़े रहती है भाई? जमीन हमारी, मालक हम, कोर्ट के स्टे के सारे ऑर्डर्स हमारे फेवर में, सुप्रीम कोर्ट तक हमारे फेवर में ऑर्डर्स है। उसके बाद भी मनीष मेहता एक माफिया डॉन गुंडा, जिसके नाम पे कम से कम 100 से 150 एफआईआर है, जो मैंने मीडिया को अभी दे चुका हूँ। कई केसेस 420 चीटी के केसेस है उसमें। कई बोगस कंपनी है जो 500,000 करोड़ के नौकरों के नाम पे टर्नओवर करता है। वो उसके जो ड्राइवर है, जो चपरासी है, उनके नाम से पैन कार्ड, आधार कार्ड बना के हजारों करोड़ों, 500 करोड़ की फंडिंग करता है, सिर्फ ऑन पेपर, जो कि सब फ्रॉड करता है। और उसको इतना सहयोग कैसा मिलता है, मेरे ये नहीं समझ में आता है। मैं चाहता हूं कि आप मीडिया के द्वारा उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन हो और कार्रवाई हो। ऐसे लोगों से हमारे देश का नाम खराब होता है, सरकार का नाम खराब है। जो आज प्रेजेंट जो सरकार चल रही है, जो पावर में है, और जो क्या बोलना चाहिए कि यानी कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है, और उनके रहते हुए ऐसे भूमाफिया कैसे चल रहे, जबकि भूमाफिया को खत्म कर रही है। पर लेकिन उनके राज में ऐसे भूमाफिया अभी भी चल रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र में हो रहा है। जैसा यूपी बिहार में भूमाफिया को खत्म किया गया है, वैसा महाराष्ट्र में भी खत्म करना चाहिए। जो व्हाइट कॉलर वाले भूमाफिया है, इनका लेवल बड़ा हाई प्रोफाइल वाले भूमाफिया है, करोड़ों के टर्नओवर है इनके। इन पे क्यों नहीं रेड पड़ती? इनके ऊपर क्यों नहीं ईडी छापे मारती?
इस सब पुलिस के तरफ से भी ना किस प्रकार की? के साइड पे जाओ मत, वहां एक आध मर्डर हो जाएगा। किसका मर्डर हो जाएगा? अब उन्होंने नहीं भाई, जाहिर सी बात है मर्डर मेरा ही होगा और किसका होगा, क्योंकि मैं उनके खिलाफ में खड़ा हूँ। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जाहिर सी बात है जब ही हो रहा है ना। जो सीपी साहब के बाद में सिंगल साहब के पास अपनी फरियादी लेके गया, तो साहब को मैं पूछता हूँ साहब ये मेरी कंप्लेंट है, तो वो बोलते हैं कि कौन है आप? मैं बोला मैं नशे, हाँ माना माहित है। वो क्या बोलते हैं, माना माहित है, कोर्ट में चल रहा है ना, देखेंगे। ये उनके शब्द है मुझे बोलने का। और मेरी ना उन्होंने अर्जी देखा ना कुछ देखा, बस मुझे बोले हाँ आप जाओ हम देख रहे हैं। आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम यही है कि आपसे मुझे जो सहयोग मिलेगा बस मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ और मेरा कोई सहारा नहीं। आप जो करोगे बस आप ही कर सकते, पुलिस पे एक्शन करने का। पुलिस कार्रवाई करे, जो मेरी कंप्लेंट है उस पर कार्रवाई करे और मेरे पोजीशन को मेरे बरकरार रखे मेरे। बस मैं यही चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया।